बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। जी बच्चों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ मोहम्मद अदनान अंजुम एंड ये लेक्चर आपको जहांगीर हाई स्कूल सिस्टम एंड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से डिलीवर किया जा रहा है। जी बच्चों, इससे रिसेंट लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था चैप्टर नंबर 3 के मुतालिक, उसमें हमने बेसिकली लॉगरिथम का जो एक ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शन था, जिसे हम इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, वो किया। आज जो है वो हम बल्कि हमारा जो एंडिंग था उस टॉपिक उस लेक्चर का, वो साइंटिफिक नोटेशन की जो है वो बेसिक डेफिनेशन एंड क्लासेस की एग्जांपल्स थी। आज जो है वो हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 को डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ ज़रा बुक ओपन करें और पेज नंबर 59 अपना जल्दी से बुक ओपन करें। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 है। जी, एक्सरसाइज नंबर 3.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ जो है वो पिछले लेक्चर की रिकॉलिंग करवा देता हूँ, चीज़ों की जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। तो हमने डिस्कस किया कि लॉगरिथम जो है, इसका असल मतलब जो हम आम फहम, जैसे हम लेमैन कहते हैं, जो आम कुछ ना कुछ हाव नाव रखता है हमारे मतलब मैथ्स के मुतालिक, वो एक्सपोनेंट लेता है। एक्सपोनेंट मीन्स द पावर ऑफ एनी बेस। इस तरह मेरे सामने एग्जांपल्स भी आपको दी कि 10 और 10 की पावर 1 है, 100 जो है वो 10 की पावर 2 है, 1000 10 की पावर 3 है। जी, आगे चले बच्चों। हमारा आज का जो बेसिक काम है वो साइंटिफिक नोटेशन को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, प्लस साइंटिफिक नोटेशन बनाना सीखना है। कैसे सीखेंगे? सबसे पहले एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं आपको हवाला दे देता हूँ, पिछले लेक्चर में भी दिया था कि फिजिक्स का 9th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, और चैप्टर नंबर 1 में आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन इसकी की हुई है। मैं उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। टू एक्सप्रेस अ नंबर, टू एक्सप्रेस और राइट अ नंबर इनटू सम पावर ऑफ 10। और ये पिछले लेक्चर में एग्जांपल हम कर चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ आपको। जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, ये 3 के साथ 8 जीरोस आ रही हैं, यानी इसको अगर हम आम फहम जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें पढ़ें काउंटिंग में, तो 30 करोड़ पढ़ेंगे इसको, यानी 30 करोड़। लेकिन हम इतना एक वाइड जो हमारे पास नंबर है उसको एक सिंपल फॉर्म में, एक छोटी शक्ल में लिख सकते हैं, यानी 3 के साथ पीछे 8 जीरोस अगर आ रही हैं तो आप इसको 10 raised to power 8 लिख सकते हैं। मींस ये फॉर्म बन गई 3 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों हमने एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे बनाई है। इसके लॉज, इसके प्रिंसिपल्स, इसकी फॉर्मेशन में जो स्टेप्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो डिस्कस अभी नहीं की। आगे हम चल के देखेंगे कि हम बनाते कैसे हैं। साइंटिफिक फॉर्म की, साइंटिफिक जो फॉर्म है, जो नोटेशन है, वो हम कैसे बना सकते हैं। तो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है कि हाउ वी एक्सप्रेस अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो उसके लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये मैंने आपको पॉइंट्स में बना के दे दी हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया है तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। जी बच्चों, सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास है पॉइंट, डेसिमल। यानी आपके पास कोई भी रकम अगर दी हुई है तो आपने क्या करना है, उसमें सबसे पहले डेसिमल या पॉइंट ढूंढना है। इसकी 2 फॉर्म्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप बच्चों वापस आए जरा बुक पे, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, और इसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने इधर लिख रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है 5700, और इसी के साथ एक पार्ट है 4th वाला, आप देख लें जरा जल्दी से इसे। 4th वाला पार्ट है 416.9। जी, ये असल मकसद क्या है ये लिखने का? देखें, हमने कहा सबसे पहले आपको रकम में ढूंढना है पॉइंट। तो बाज़ ऐसी वैल्यूज होंगी जिसमें पॉइंट आपके पास होगा ही नहीं, और बाज़ ऐसी वैल्यूज है जिसमें आपको उन्होंने ऑलरेडी पॉइंट दिया होगा। मैंने दोनों एग्जांपल्स आपके सामने आपकी बुक से लेके लिख दी हैं। कैसे? पहला ये है 5700, इसमें पॉइंट नहीं नजर आ रहा आपको, जबकि दूसरा जो है वो 416.9, इसमें पॉइंट प्रेजेंट है। तो चलिए, जिसमें पॉइंट है इसमें तो हमारा मसला हल हो गया कि पॉइंट पहले से है, लेकिन जिसमें पॉइंट नहीं है उसमें हम पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? तो याद रखें बच्चों, अगर वैल्यू में पॉइंट ना हो तो जो डेसिमल होता है, जो पॉइंट होता है, वो एट द एंड होता है, यानी लास्ट टर्म के बाद होता है। अगर आपको किसी नंबर में पॉइंट नहीं दिया होगा तो दैट्स मीन कहाँ होगा? सबसे एंड पे होगा। जिसमें मौजूद है उसमें जहां लगा हुआ वहीं रखना है, जबकि जिसमें मौजूद नहीं है उसमें सबसे लास्ट पे होगा। अब आगे चले बच्चों, दूसरी चीज जो हमें देखनी होती है वो है रेफरेंस ऑफ पॉइंट।
रेफरेंस ऑफ पॉइंट क्या है जी? रेफरेंस ऑफ पॉइंट का क्या मतलब है? जैसे मैं इसी को नीचे लिखूं, यानी 5700 को मैं यहां लेके आऊं, 5700 हमने पॉइंट ढूंढ लिया। कहां था पॉइंट कहां था? सबसे लास्ट पे। अब आपको देखना है कि रेफरेंस पॉइंट किधर होगा। तो रेफरेंस जिसे हम पंजाबी उर्दू में हम हवाला कहते हैं, किसी चीज का आप जो है वो हवाला दे रहे हैं, तो वो किधर होता है बच्चों? ये याद रखें, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। कहां होता है? आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी फर्स्ट नॉन जीरो क्या है? 5 है। तो इसके बाद ये हमारे पास जो है वो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट होता है। तो इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह हम लगाते हैं, ये हमारे पास जो है वो रेफरेंस ऑफ पॉइंट है। ठीक हो गया। इसके बाद ये दो बातें जो है वो हम जब इसकी फॉर्मेशन बना रहे होंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि जब हम पॉइंट को लेफ्ट टू राइट, ये देखें एरो हेड लगा है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तब 10 की पावर में क्या लगेगा, और जब राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तब 10 की पावर क्या होगी और कैसे आएगी। जी एग्जांपल्स में चलते हैं बच्चों। मैं इस साइड पे आ जाता हूं, जरा आपको जो है वो अच्छे तरीके से नजर आ जाए। आप आ जाए वापस बच्चों। देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैंने ली 2500 और इसी को जो है वो मैच करता हूं मैं आपके फर्स्ट पार्ट के साथ। वहां आपके पास है 5700, यहां भी पॉइंट नहीं था, हमने ढूंढा कहां होता है पॉइंट, जब अगर ना हो एट द लास्ट, तो यहां भी पॉइंट मौजूद नहीं है, दैट्स मीन यहां भी पॉइंट आपके पास जो है वो एंडिंग पे होगा। अब मेरे साथ सॉल्व करें जरा। हमें दो चीजें ढूंढनी होती हैं, डेसिमल पॉइंट ढूंढना होता है, यानी डेसिमल या पॉइंट, और दूसरा रेफरेंस ऑफ पॉइंट। अब आप जरा मुझे खुद बताएंगे अपने मतलब माइंड में इसको ना थोड़ा रिव्यू लें कि इसमें पॉइंट और रेफरेंस दोनों ही नहीं है, हमें दोनों ढूंढने हैं। पॉइंट नहीं है तो कहां होगा? लास्ट पे होगा। और रेफरेंस किधर होता है? मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो इसमें क्या है? 2 है, तो 2 के बाद जो है वो आपके पास यहाँ रेफरेंस मौजूद है। तो ये दो चीजें हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर चुके हैं। अब देखिए पॉइंट किधर से किधर मूव करवाना चाह रहे हैं आप। जैसे देखिए मैं अपने दोनों हैंड्स रखता हूँ, ये देखें ये इस साइड पे आ जाए, चलिए मैं इस तरफ होता हूँ, ये है जी बच्चों एक सेकंड के लिए रुकिएगा। हम कह रहे हैं कि पॉइंट राइट साइड पे है और रेफरेंस जो है वो लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, जब जो पॉइंट जो है वो राइट साइड पे है और रेफरेंस लेफ्ट साइड पे है, तो आपने पॉइंट को मूव करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये इस एरो हेड को भी हम चेंज कर देते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो है वो पॉजिटिव होता है और इस तरफ जो है वो यहाँ लेफ्ट टू राइट होगा। तो आप देखें ये हमारे पास है, ये राइट साइड है, राइट साइड से हम पॉइंट को मूव करवाना चाह रहे हैं इस रेफरेंस तक। जब पॉइंट आप इस रेफरेंस तक लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या, रेफरेंस की जगह पॉइंट लगा देंगे, क्या बन जाएगा 2.5, और जो रिमेनिंग जीरोस होती हैं उनको लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इनको हम जो है वो प्लेस होल्डर जीरोस कहते हैं, जो कि नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, तो ये जीरोस हम नहीं लगाएंगे, ये आंसर बनेगा 2.5। अब असल बहस अब हमारी है कि 10 की पावर में क्या लगाना है और उनका साइन क्या होगा। तो मैं आपको पहले बताया कि ये दोनों पॉइंट्स हम सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। हमने चूंकि पॉइंट राइट पे था, हम उसे लेफ्ट में मूव करवा रहे हैं, तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जब जाएंगे तो 10 की पावर आप साइन जो लगाएंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा। और साथ में आपको ये डिस्कस करना है बच्चों कि लगाएं कितनी पावर हम 10 कितनी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट इंग्लिश में लिख दिया, नंबर ऑफ डिजिट्स थ्रू पॉइंट डिस्प्लेसेस, यानी जितने डिजिट्स आम फहम अल्फाज में इसकी हम जो है वो एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जितने डिजिट्स आपने पॉइंट को मूव करवाया है। अब आप खुद गिने हमने कितने डिजिट पॉइंट को मूव किया है, 1 2 एंड 3, चूंकि 2 से आगे नहीं गए, 2 से पीछे ही है, दैट्स मीन कितने डिजिट आप पॉइंट को मूव करवा चुके हैं, 3 डिजिट्स। तो 10 की पावर भी देखें मैंने आपको क्या लगा दी है, 3 लगा दी, और साथ चूंकि साइन कोई नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, और प्लस क्यों होगी, चूंकि जो पॉइंट था वो राइट पे था और हमने इसे किधर मूव करवाया है, टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करवाया है। जी बच्चों अगली एग्जांपल में चलते हैं जिसमें पॉइंट पहले से मौजूद है, आपको देख सकते हैं पॉइंट पहले से मौजूद है, आपको जस्ट रेफरेंस लाना है और रेफरेंस फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होता है, तो 7 और 2 के बिटवीन रेफरेंस। अब पॉइंट जो है वो देखें फिर राइट पे है और आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवा रहे हैं। ठीक है, अब पॉइंट राइट से लेफ्ट मूव करवाएंगे तो ये 7.239, और अब आप गौर करें यहाँ तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं,
तो इसका मतलब आप सोचेंगे 10 की पावर 3 लगा दें, बिल्कुल गलत होगा। क्यों? हमने ये पढ़ा है कि हम 10 की पावर उतनी लगाते हैं जितने डिजिट्स मूव करें, और पॉइंट जो है यहाँ पे जस्ट 2 डिजिट्स मूव किया है। 9 तो पहले पॉइंट के बाद में था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 10 की पावर 3 नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगी, जितने डिजिट आप मूव कर रहे हैं पॉइंट को, और पॉइंट को आपने कितने डिजिट मूव किया है, जस्ट 2 और 3, यानी 2 डिजिट्स मूव किया है, तो 10 की पावर में क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। इसी तरह आप थर्ड एग्जांपल में आ जाए जिसमें पॉइंट की प्लेसिंग चेंज है। कैसे? देखिए 0.000325। अब मैं इसके सॉल्यूशन में आपको दिखाऊं। पॉइंट पहले से है, आपको नजर आ गया, रेफरेंस किधर होगा? हम कहते हैं फर्स्ट नॉन जीरो, ये फर्स्ट जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, 3 जीरो नहीं है, इसको नॉन जीरो कहते हैं। इसका मतलब फर्स्ट नॉन जीरो आपका 3 होगा, तो पॉइंट भी आपका रेफरेंस ऑफ पॉइंट जो है वो भी आपका 3 के बाद लगेगा। देखिए हम यहाँ क्या 7 के बाद लगा दिया, यहाँ 2 के बाद लगाया, लेकिन यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो 3 था, तो 3 के बाद जो है वो आपके पास रेफरेंस ऑफ पॉइंट यूज हो जाएगा। तो इसी तरह बच्चों आप पॉइंट मूव करवाएं, ये देखें पॉइंट यहाँ से यहाँ जाना है। अब गौर करें, पहले था राइट टू लेफ्ट, ठीक है, और अब क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो जब आप पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तब 10 की पावर जो है वो आपके पास क्या लगेगी, नेगेटिव लगेगी। और लगेगी कितनी? फिर वही बात कि जितने आप डिजिट पॉइंट को मूव करवा रहे हैं। तो गिनते हैं 1 2 3 और 4। तो आपने क्या किया बच्चों, 10 की पावर कितनी हम लगाएंगे, हमने टोटल 4 डिजिट्स मूव किया है पॉइंट को, तो 10 की पावर जो है वो हम क्या लगाएंगे, -4। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 में मैं आपको जस्ट 2 पार्ट्स इसके जो है वो सॉल्व करवा देता हूं। आप आ जाए जरा एक्सरसाइज नंबर 3.1 में। 3.1 एक्सरसाइज का आपका 5 पार्ट में आपके सामने लिखा है 8300, और इसका 9th वाला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है जी। तो बच्चों देखिए, मैं इसको जल्दी से करवाऊंगा, आपने मेरे साथ जो है वो पिछली इस एग्जांपल से इसके साथ मैच करना है। इसे 83,000 है बेटा, ये 3 जीरोस पे है। तो देखें सबसे पहले आपको पॉइंट ढूंढना होता है और फिर रेफरेंस ढूंढना होता है। तो देखें सबसे पहले 83,000 पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट नहीं है तो दैट्स मीन पॉइंट आपका जो है वो इस जीरो के बाद होगा, यहाँ पे पॉइंट एंड पे आ गया। अब आपने रेफरेंस लगाना है। रेफरेंस हम लगाते हैं बच्चों आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो। तो फर्स्ट नॉन जीरो 8 है, इसके बाद लगा दिया। अब इसे मूव करवा दें, पॉइंट इधर मूव करेगा। अब पॉइंट देखें, पहले राइट पे पॉइंट है और रेफरेंस उधर है, तो आप राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, और हमने पहले पढ़ा राइट टू लेफ्ट मूव करें तो 10 की पावर क्या लगनी है, पॉजिटिव। तो यहाँ आंसर मैं लिखूंगा इसका 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, कितने डिजिट मूव कर रहे हैं जरा मेरे साथ पढ़ेंगे आप, 1 2 3 एंड 4। तो 10 की पावर में जो आपके पास क्या लग जाएगी, 4 लग जाएगी। इस तरह मैं आप सॉल्व नहीं करूंगा, जैसे आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं। जस्ट देखें, इधर ही देखें कि हमारे पास पॉइंट तो पहले से ही है, ये देखें ये, और रेफरेंस इधर है 3 के बाद। तो पॉइंट को आपने कहां लाना होता है, रेफरेंस पे। आप जरा खुद गिने। एक तो पहली बात है कि जो पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, और आप गिने कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दैट्स मीन आंसर में हम क्या लिखेंगे, 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -9। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम सिंपल नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका भी मैं आप बुक देख लें, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ जी। पार्ट नंबर 2 है 5.08 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8। तो ये देखें, ये पहले से साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसे सिंपल नोटेशन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को खत्म करेंगे पहले। जब पॉइंट खत्म करते हैं, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा, पॉइंट को खत्म करें तो क्या होता है, पॉइंट को खत्म करके हम नीचे 1 लगाते हैं, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरोस लगाते हैं। अब देखिए पॉइंट मैंने खत्म कर दिया सॉल्यूशन में, पॉइंट नहीं लगेगा, 508 वैसे ही लगेगा। जब पॉइंट खत्म करेंगे तो 1 के बाद, चूंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 1 के बाद कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। और आगे देखिए 10 की पावर क्या दिया हुआ है, 8। इसका मतलब हमने जो बेसिक जो है वो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट था उसमें पढ़ा कि जितनी 10 की पावर होती है इतनी 1 के साथ जीरोस लगाते हैं।
तो 1 के साथ 8 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब नीचे 1 के साथ 2 जीरोस है, डिवाइड हो रहा है, और इधर 1 के साथ 8 जीरोस हैं, 2 जीरोस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 508 मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ 6 जीरोस, ठीक है। और ये आपस में जो है वो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। ये लास्ट एग्जांपल है, इसमें हम नेगेटिव पावर को पहले नीचे लेके जाएंगे। चैप्टर 2 में हम ब्रीफली पढ़ चुके हैं कि हम नेगेटिव को पहले पॉजिटिव में चेंज करते हैं। तो 10 की पावर 6 का मतलब 1 के साथ 6 जीरोस, और ये यहाँ चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा था हमने मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से करवा देना है, और यहाँ हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड करवा देंगे। तो फाइनली आपके पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन से सिंपल नोटेशन में हम आंसर को निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि एक्सरसाइज नंबर 3.1 का था, और एक्सरसाइज नंबर 3.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा चैनल, ये लेक्चर हमारा जो है वो जहांगीर स्कूल लाहौर चैनल के नाम से हमारा चैनल है, उस पर आपको दस्तयाब होगा, आप देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। इसका हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ये वीडियो आपको मुयसर होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसका रिप्लाई करके पूछ सकते हैं रेलेवेंट टीचर के साथ। अल्लाह हाफिज़।